हेलो फ्रेंड्स, आई एम नीरू एंड मोस्ट वेलकम टू माय चैनल ब्यूटी एंड हेयर स्टाइल्स। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए जो आपकी क्वेरीज़ हैं वो लेके आई हूँ। तो यहाँ पर आयशा जी ने एक बहुत ही अच्छा जो क्वेश्चन है वो किया है, जो कि ब्यूटी पार्लर से रिलेटेड है कि उन्हें क्या करना चाहिए, और उन्होंने अपने जो क्वेश्चन में बहुत ही अच्छी जो बात है वो कही है। तो उनका सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। वो कहते हैं कि मैम, मैंने यूट्यूब वीडियो देखकर मेकअप सीखा है। यानी कि वो कहीं भी किसी इंस्टीट्यूट में या कहीं भी नहीं गई और प्रॉपरली उन्होंने घर पे रहकर यूट्यूब से ही कम्प्लीटली मेकअप सीखा है और किया भी है। और मैं बहुत अच्छा मेकअप कर लेती हूँ। मैं पार्लर नहीं गई, लेकिन मुझे लगता है मैं सभी चीज़ें सीख ली हैं, और मैं पड़ोस और अपने रिश्तेदार भी मुझसे मेकअप करवाकर शादी में जाते हैं। मेकअप प्रोडक्ट सब उनके रहते हैं, क्योंकि वो लोग फ्री में मुझसे मेकअप करवाते हैं, इसलिए मैं अपना प्रोडक्ट नहीं देती। पहले जब मुझे नहीं आता था तो मैं फ्री में अपने प्रोडक्ट्स से मेकअप कर के देती थी, फ्री में सीखने के लिए। लेकिन अब मुझे आ गया है बहुत अच्छे से, तो जब मैं उनके मेकअप करती हूँ उनके प्रोडक्ट से, तो क्या मुझे उनसे पैसे लेने चाहिए? और अगर लेने चाहिए तो उनसे मैं कितने पैसे लूँ, क्योंकि प्रोडक्ट सब उन्हीं के होते हैं? आप मुझे बताएं। और मुझे आता है पूरा मेकअप, लेकिन क्या फिर भी मुझे पार्लर जाना चाहिए? मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आयशा जी को ये कह रही हूँ कि अगर आपने मेकअप यूट्यूब से सीखा है, या ज़रूरी नहीं है कि आपको किसी पार्लर में या फिर किसी इंस्टीट्यूट में जाना है, क्योंकि जिसके अंदर पैशन होता है वो किसी भी तरह से सीख लेता है। ये मैं बिल्कुल भी ये नहीं कह रही कि आप कहीं पार्लर जाओ या कुछ करो। अगर आप घर पे, अगर आपके पास क्लाइंट्स आ रहे हैं और आप काम कर रहे हो, तो मुझे नहीं लगता कि आपको किसी पार्लर में जाने की ज़रूरत है। अगर आप पार्लर में जाओगे, आप वही काम करोगे जो आप अपने घर पे कर रहे हो, क्योंकि वहाँ पे कोई आपको सिखाएगा नहीं, आपको वहाँ पे काम ही करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ कि जैसे आप कह रहे हो कि आपने सभी कुछ यूट्यूब से देखा, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि आपने घर पे रहकर बिना किसी चार्ज के या किसी चीज़ के आपने पूरा ये ब्यूटी पार्लर किया है। तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि ये तो एक पैशन की तरह होता है जो हर कोई नहीं कर सकता और हर किसी के बस की बात नहीं है। मैं तो कहती हूँ कि जो यानी कि जिसके अंदर पैशन नहीं है ना, वो कहीं चार्ज देकर बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट में जाकर भी नहीं सीख सकता। और जिसको सीखना है ना, उसको कहीं भी उनको बिल्कुल ज़रा सा सोर्स चाहिए और वहीं पे ही ट्रिगर हो जाता है। तो ये तो आपके लिए आपने बहुत ही अच्छी चीज़ कही है। और दूसरी चीज़ कि पार्लर में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है अगर आप घर पे काम कर रहे हो, यानी कि आपके पास क्लाइंट्स आ रहे हैं, आपके रिलेटिव्स या जो भी है जो जिसका आप कर रहे हो, तो मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं बाहर जाना है। नेक्स्ट कि क्या आपको चार्ज लेने चाहिए या नहीं। देखिए, आप कह रहे हो कि पहले जब मैं सीख रही थी तो मैं अपने प्रोडक्ट्स भी दे रही थी और चार्ज भी नहीं ले रही थी। मैं इस चीज़ में एग्री कर सकती हूँ, क्योंकि जब हम सीखते हैं ना, ये सबके साथ जब हम सीखते हैं ना, तो हम कोशिश करते हैं कि कोई हमसे सिर्फ करवा ले, चाहे हमें चार्ज ना दे, चाहे प्रोडक्ट हमारा लग जाए, ताकि हम सीख जाएं। मैं ये चीज़ एग्री कर रही हूँ। लेकिन अगर आपको प्रॉपरली सब कुछ आता है, आप अच्छे से कर लेते हो, तो आपको डेफिनेटली चार्ज लेना चाहिए, चाहे वो कोई भी है, चाहे आपके आस पड़ोस के हों, चाहे वो रिलेटिव्स हों, आपको चार्ज ज़रूर लेना चाहिए। और आपने कहा है कि प्रोडक्ट भी उनका होता है और मैं करती हूँ और मैं फ्री में कर देती हूँ, मैं चार्ज नहीं लेती। बात प्रोडक्ट की नहीं है। प्रोडक्ट आप अपना ले लो, एक बार में लेना है प्रोडक्ट, वो तो काफ़ी चल जाता है ना। बात है आपने जो मेहनत लगाई है, आपने जो टाइम लगाया है, उसकी वैल्यू कितनी है। प्रोडक्ट से ज़्यादा वैल्यू आपके टाइम की है, जो आपने अपनी लाइफ में से निकाल के दी है, क्योंकि आपने स्किल अपने अंदर एक जनरेट की है। और वो स्किल अगर आप उसका यूज़ नहीं कर रहे, अगर आपसे अर्न नहीं कर रहे, तो आपने वो स्किल जनरेट ही क्यों की? इसका मतलब तो आप अपना टाइम ऐसे ही दिए जा रहे हो किसी को। तो इसका मतलब ये है कि आपको चार्ज ज़रूर लेने चाहिए, चाहे वो कोई भी है। और कितने चार्ज लेने चाहिए? अगर प्रोडक्ट भी उनका है, पहली बात तो आपको ये करना चाहिए कि आपको अपने जो प्रोडक्ट्स हैं अपने ही देने चाहिए, और मेकअप भी खुद करना चाहिए। और उसके अकॉर्डिंग जो अपने आसपास का जो आप आसपास देखिए कि कितना चार्ज है, उससे थोड़ा सा कम करके आप चार्ज ले लें।
प्रॉपर लें, पूरा चार्ज लें अपना। और दूसरा कि ये ना हैबिट हो जाती है सामने वाले को, अगर कोई फ्री से कराने का आदत पड़ जाए ना तो वो ना बार बार वहीं जाता है, और अगर आप उनसे चार्ज लेने लग जाओ ना, देखना वो आपके पास आएंगे भी नहीं। तो आप अपनी वैल्यू को समझो, अपनी स्किल को समझो जो आपने जनरेट की है, जिस पे आपने टाइम दिया है। तो अगर सामने वाला अपना प्रोडक्ट लेके आ रहा है और आप उनका मेकअप कर रहे हो, तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप फ्री में करोगे तभी आप चार्ज लोगे। क्या आपके टाइम की कोई वैल्यू नहीं है? आपके टाइम, जो आपने स्किल जनरेट की है, जो आपने अपने पैशन को टाइम दिया है, जितना टाइम आपने लगाया है, वो सब चीज़ें आप कर रहे हो, तो आपको डेफिनेटली अपने मेहनत के चार्ज लेने चाहिए। और कितना लेना चाहिए? जैसे कि अगर आपने आसपास देखिए, आपके आसपास जो रहते हैं, जो आपके आसपास पार्लर्स हैं, उनके चार्ज कितने हैं। आप अगर प्रोडक्ट्स भी उनका है और वो भी वही यानी मेकअप करवा रहे हैं हम, तो आप उनसे हाफ़ चार्ज तो लोगे, कम से कम हाफ़ तो लोगे बाहर के अकॉर्डिंग। बाहर एक सिंपल मेकअप अगर 500 का लोगे तो आप उनसे 250 तो लोगे, सिर्फ अपनी मेहनत के, प्रोडक्ट के नहीं, प्रोडक्ट उन्हीं का ही रहेगा। और मैं तो ये कहती हूँ कि आप उन्हें पूरा चार्ज लो और प्रोडक्ट्स भी अपने प्रोवाइड करो, तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। सो आयशा जी, आपको ये ही करना चाहिए जो मैं कह रही हूँ, इससे आपको बेनिफिट रहेगा। अदरवाइज़ आप सब का ऐसे ही फ्री में कब तक करते रहोगे? ऐसे नहीं करना है, अपनी मेहनत के चार्ज लेने हैं। अगर आपका क्लाइंट आपके घर पे आ रहा है ना, तो आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी और पार्लर को ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर आप किसी और पार्लर को ज्वाइन करोगे आप सीखने के लिए कि मैं प्रैक्टिस कर लूँ या मैं इनकम हो जाएगी, तो वहाँ पर आपको इतनी पेमेंट नहीं मिलेगी जितनी आप खुद से अर्न कर सकते हो। तो आपको ये चीज़ समझनी होगी और आपको सामने वाले को बोलना पड़ेगा कि भाई मैं इतने चार्ज लूँगी, क्योंकि अगर आप चार्ज नहीं लोगे तो आप फ्री में ही करते रहोगे हमेशा। और जो फ्री में कराता है ये तो एक हैबिट हो जाती है कि वो तो उसको तो फिर फ्री में ही चाहिए हर चीज़। क्या आपकी स्किल फ्री है जो आपने सीखी है? तो मैं नहीं सोचती, आपको अपनी स्किल का यूज़ ज़रूर करना चाहिए। सो आई होप सो कि आपको ये जो आपको अपने क्वेश्चंस का आंसर मिला होगा। अगर आपको कोई और क्वेरी है, अगर आपको कोई डाउट है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू, गुड बाय।